वी स्टडीड दैट के जो सोशल साइंस रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग सोशल लाइफ है, जिसके अंदर वी हम इसलिए इसको कंसेप्चुलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, कि ये नॉलेज जो है वो हमें हेल्पफुल है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्योरी में या इन प्रैक्टिस के अंदर। तो हमने कल भी स्टडी किया था कि रिसर्च के अंदर जो है वी यूज टू ट्राई टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, और या फिर हम जो पहले से एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई करते हैं और टेस्ट करते हैं। इसके अलावा सेकेंडली हम इसके अंदर सीक्वेंस, इंटर रिलेशनशिप एंड काजुअल एक्सप्लेनेशन देते हैं। और थर्डली हम इसके अंदर डेवलप करते हैं साइंटिफिक टूल्स को, कंसेप्ट्स को एंड थेरीज को, जो कि रिलायबल और वैलिड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को कंडक्ट करने में हमें हेल्पफुल करती हैं। देन ये एक रिसर्च प्रोसेस है, इसके अंदर 8 स्टेप मॉडल है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के अंदर। रिसर्च क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। आपने सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको डेवलप करना है, एक क्वेश्चन बनाना है कि व्हाई यू आर गोइंग टू कंडक्ट दिस स्टडी, या आपको सॉरी किस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं, किसके ऊपर आप स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें हम एक रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको डेवलप करते हैं। और फिर जब रिसर्च क्वेश्चन, सपोज आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया, research question in which we used to define our problem. The first step is choose a suitable topic for your research project. उसके अंदर हम select करते हैं ये आपका जो टॉपिक होता है ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट का होता है। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट ने चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर किया, काम करना चाह रहे हैं, या मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया कि जुवेनाइल्स के ऊपर, कि मैं उनका जो चैलेंजेस जो वो रिहैब सेंटर्स के अंदर फेस कर रहे हैं उसको स्टडी करना चाह रही हूँ। तो उसमें फिर हम एक रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं या ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। नीचे आप देखें, ये आपको उन्होंने बताया है वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस के बारे में, कि वेरिएबल या हाइपोथेसिस जो है व्हाई वी नीड टू मेक और क्रिएट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रीनियस जो है वो सॉर्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। ये इसकी कुछ टाइप्स होती हैं वेरिएबल्स की। सो वेरिएबल आपका एक कंसेप्ट होता है, एक इंपिरिकल वैल्यू होती है दैट कैन टेक अ मल्टीपल वैल्यूज। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो जिसको हम स्टडी करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं रिसर्च के अंदर। या यू कैन से दैट कि वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी होती है दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज अक्रॉस इंटरवल एंड टाइम। तो इसको हम मेजर भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और मैनिपुलेट भी करते हैं रिसर्च के अंदर। व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो है ये आपके पास एक टेस्टेबल वर्जन होता है या प्रपोजिशन होती है दैट हैज नॉट येट बीन टेस्टेड और वेरीफाइड विद एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। रिसर्च के अंदर हम जो है सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन की, मोरालिटी, सेल्फ कंट्रोल, डेटरेंस एंड ड्रग यूज। तो इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल होंगे, हमारे पास 3 वेरिएबल है, मोरालिटी भी है, सेल्फ कंट्रोल भी है और डेटरेंस, सॉरी 4 वेरिएबल्स है हमारे पास, और हमारे पास ड्रग यूज है। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। जो मेन हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल है ना वो मोरालिटी है, कि मोरालिटी अगर इंसान के अंदर अखलाकियात होंगी तो वो सेल्फ कंट्रोल करेगा या रुकेगा वो जो भी ड्रग यूज ले रहा है या किसी को नुकसान पहुंचा रहा है उससे। सो अब इसके अंदर हम बात करते हैं रिसर्च क्वेश्चन की, कि वी नीड टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन। सो वी कैन मेक द रिसर्च क्वेश्चन इज लाइक के व्हाई पीपल वायलेट और ब्रेक मोरल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दोज लॉज आर, कि वो लॉ क्या है और क्यों लोग जो है उसको वायलेट करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या, हम इसको रिसर्च क्वेश्चन जो है उसकी फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसके अंदर थेरेटिक रिसर्च डिजाइन जो है उसको हम इसके अंदर बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की। रिसर्च डिजाइन बेसिकली वो हमें ये बताता है, एक स्टडी डिजाइन होता है कि वेदर ये क्वालिटेटिव है या कि क्वांटिटेटिव है। रिसर्च डिजाइन के अंदर आप इसमें से कि आपने डाटा को किस तरीके से गैदर करना है, इधर वो आप थ्रू सर्वे मेथड करेंगे, थ्रू एक्सपेरिमेंट करेंगे, एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी, या एग्जिस्टिंग सोर्सेज को यूज करेंगे, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, रिसर्च डिजाइन। तो उसमें हम फिर उसको रिसर्च डिजाइन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक्चुअल प्लान होता है फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा, जिसको हम कहते हैं कि ये रिसर्च डिजाइन है, इधर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव।
थर्ड हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन, कि आपने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। मेथड एंड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है उसके बारे में हम देखेंगे। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द जो रिसर्च टूल है उसकी हम बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन हमारे पास यही होते हैं, हमने सर्वे मेथड यूज किया, इंटरव्यू मेथड यूज किया, या फोकस ग्रुप डिस्कशन किया है हमने, या फिर हमने जो है केस स्टडीज जो है वो उठाई हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, वो टूल है जो हमने यूज किया। अगर तो आप क्वांटिटेटिव सर्वे की तरफ जाएंगे तो आप वहां पे सर्वे मेथड, क्वांटिटेटिव स्टडी की तरफ जाएंगे तो आप सर्वे करेंगे। लिकर्ट स्केल हम यूज कर सकते हैं। लिकर्ट स्केल कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है और उसके आगे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, एग्री, स्ट्रोंगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, इस तरह के, या स्ट्रोंगली डिसएग्री। तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। फिर ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट है फॉर डेटा कलेक्शन। क्या आपने वेदर रिसर्च मेथड यूज किया है, और वेदर आप केस स्टडी यूज कर रहे हैं, और या आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं। क्योंकि डेटा कलेक्शन जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच द रिसर्चर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम। तो उसमें हम डेटा को एज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कंसीडर करते हैं, और उसके अंदर फिर हम उसको लेते हैं। फिर इसकी इसी तरह इसकी जो वैलिडिटी है, या आप कह ले रिलायबिलिटी है, उसको टेस्ट किया जाता है। वैलिडिटी या रिलायबिलिटी को, कि डेटा कितना कंसिस्टेंट है, और और कितना जो है वो वैलिड है। जितना जितनी बार भी आप डेटा को जब टेस्ट करते हैं तो उसके बाद आप उसके अंदर वैलिडिटी देखते हैं। वैलिडिटी का जो कंसर्न होता है वो डिग्री, कंसर्न द डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल इज मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। वैलिडिटी के अंदर हम जो हमारा टूल है ना उसकी अप्रोप्रिएटनेस, करेक्टनेस, मीनिंगफुलनेस और यूजफुलनेस जो है उसको देखते हैं कि उसका क्या इसके अंदर असर होता है। वैलिडिटी के आगे फर्दर टाइप्स होती है रिसर्च के अंदर, जैसे कंटेंट वैलिडिटी, या आप देख कंटेंट चेक करते हो कि कितना वैलिड है वो। इसके अलावा क्राइटेरियन बेस्ड होती है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन जो हमने स्कोर लिए होते हैं उनको चेक करते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, आपकी फील्ड से रिलेटेड है। प्रिडिक्टिव होती है। कंकरेंट वैलिडिटी होती है। ये वैलिडिटी कुछ टाइप्स है, अगर हमने आगे आती है तो हम उसको उस पर स्टडी कर लेंगे। देन इधर वर्ड यूज हुआ है रिलायबिलिटी ऑफ द टूल। रिलायबिलिटी में हम ये देखते हैं कि एक ऐसा असेसमेंट टूल है जिसके अंदर हम देखते हैं जो हमारा टूल है वो कितना कंसिस्टेंस है और फ्री फ्रॉम रैंडम एरर है। इसको जितनी बार भी आप मेजर करेंगे आपका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। नेक्स्ट कम टू द सिलेक्टिंग अ सैंपल। अब आपने क्या करना है, सैंपल सेलेक्ट करना है। सैंपल जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो हमारा लार्ज पूल होता है, और सैंपल जो है वो उसमें से हम ड्रॉ करते हैं कि अब क्लास में आपकी सपोज 7 लोग हैं, ये हमारे पास क्या पॉपुलेशन है। अब इसमें से मैं 2 लोगों से डाटा लेती हूँ तो वो हमारे पास क्या होगा, सैंपल होगा। वो 2 लोग सैंपलिंग का, ये यूनिट ऑफ एनालिसिस का काम करेंगे। सैंपल जो है उसके भी आगे हमारे पास 2 टेक्निक्स आ जाती हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ये वो मेथड होता है जिसके अंदर हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ पॉपुलेशन यूजिंग अ सब्जेक्टिव मेजर। ये एक तो इजी भी होती है, इजी, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव वे होता है ऑब्टेनिंग डाटा। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कन्वीनियंस है, जजमेंटल सैम्पलिंग है, वॉलंटियर सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है। ठीक है। और जजमेंटल सैम्पलिंग जो है उसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो भी कहते हैं। प्रोपोर्शनल है, और स्नोबॉल या नेटवर्क सैम्पलिंग है। ये हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी जो है उसमें आ जाती हैं। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स फर्दर जो है वो हमारे पास जो है, या क्राउड सोर्सिंग जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट कम, इसमें से फिर आपने बताना है कि आपने कौन सा जो है वो सैंपल यूज किया है, रैंडम या। अब जैसे अगर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग तब यूज करते हैं जब हिडन पॉपुलेशन होती है। आप कोई बंदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम कर रहा है तो वो उस पे स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करेगा। वो या स्मगलर्स के ऊपर काम कर रहा है तो वो उसको पता पूछेगा, एक तो उसको लिंक से मिल जाएगा कि ये स्मगलर है, ह्यूमन स्मगलर है, तो बाकी वो उसके पास जाएगा, किसी रेफरेंस के थ्रू जाएगा। फिर आगे फर्दर उससे पूछेगा कि कोई तुम्हारा जानने वाला है, वो कहेगा फलां गांव में वो बंदा है, वो जाओ उससे, उसके पास जाओ, वो बताएगा वो स्मगलर है, वो स्मगलिंग करता है, ह्यूमन स्मगलिंग करता है। फिर इस तरह उससे उसके पास आप डाटा लेने जाएंगे, वो अगले का डेटा आपने तब तक लेना है जब तक आप लोगों से तब तक इंटरव्यूज कंडक्ट करते रहते हैं जब तक आपके पास
इंफॉर्मेशन जो है वो रिपीट नहीं होती। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रिपीट होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि यू हैव डन विद योर फील्ड वर्क, अब आपने मजीद फील्ड वर्क को नहीं करना। इसमें हम कहते हैं ये है सिलेक्टिंग अ सैंपल। उसके बाद आता है रिसर्च प्रोटोकॉल राइटिंग। ठीक है, रिसर्च प्रोटोकॉल राइटिंग के अंदर बेसिकली हम कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल जो है उसको लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। फिर मेथड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, कंपोर्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, डेटा कलेक्शन जो है वो हम फील्ड के अंदर जाकर डेटा को कलेक्ट करते हैं। चाहे वो अब आपने उसको मेंशन करना होता है इसके अंदर। रिसर्च डिजाइन जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, और डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है तो वो फिर उसमें हम देखते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं। और रिसर्च की अपनी, यहाँ रिसर्च की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसको भी फिर आपने उसमें लिखना होता है। आप जैसे जो बच्चे यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनको पीएचडी के भी तो ये बताऊंगी कि अगर सपोज आपका सैंपल 190 है और 190 में से आपको 160 का डाटा मिला है, तो आपने जो 30 आपको नहीं मिले, आपने उनका मेंशन करना है कि वो मैं गया था फील्ड में और मुझे 30 लोग नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम अगर सपोज जो भी इशू था जिसकी वजह से भी था, वो शहर से बाहर थे, या जो सैंपल था आपका क्यों आपको नहीं मिला, वो रीजन भी आपने मेंशन करनी है। ये कहते हैं हम आप कि हम अपनी रिसर्च के साथ खुद जो है वो ट्रू है। डेटा कलेक्शन है, फिर उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग आ जाती है कि डेटा को आपने प्रोसेस किस तरीके से किया है। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट आ जाती है, जिसके अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट है कि आप एक रिपोर्ट बना के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हो, कोडिंग करते हो, और देन आप उसको एक्सप्लेन कर देते हो कि वो रिपोर्ट राइटिंग जो है हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका था रिसर्च स्टेप्स है। हम इसको यूज करते हुए हम जो है वो क्या कहते हैं, स्टडी जो है वो अपनी वो